गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा इंटीजर्स का लास्ट पार्ट 1.4 है। आज आपका इंटीजर ख़त्म हो जाएगा। तो पहला 1.1, 1.2 दूसरा था, 1.3 तीसरा था। तो सारे हो चुके हैं। आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। अब लास्ट हमारा 1.4 है। 1.4 में इंटीजर्स में सबसे पहले देखते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि पूरा ये 1.4 जो है हमारे डिवीज़न पे है कि माइनस में अगर नंबर माइनस में दिए हों तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, आज हम लोग ये सीखेंगे कि माइनस में डिवीज़न कैसे होता है। तो जैसे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में हम इसका एक फार्मूला जो होता है कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। मतलब कि अगर a डिवाइडेड बाई माइनस बी हो, चाहे माइनस ए डिवाइडेड बाई बी हो, तो वेयर b इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। b इज नॉट इज इक्वल टू का मतलब कि बराबर ना हो जीरो के, तब की बात है ये हमारा आपका ये पहला फार्मूला है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई माइनस बी ये इक्वल होता है माइनस ए डिवाइडेड बाई बी के। चाहे a डिवाइडेड बाई माइनस बी हो और चाहे माइनस ए डिवाइडेड बाई बी हो, तो ये बराबर होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं जहाँ पे कि b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब b जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में दूसरा फार्मूला हमारा है कि माइनस से डिवाइडेड बाई माइनस बी। ठीक है, माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस बी अगर है तो ये इज इक्वल टू होता है ए डिवाइडेड बाई बी के। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी के बराबर होता है वेयर बी इज़ नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन दो टॉपिक पे हम आज अभी क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये है कि इसमें कि अगर माइनस ए और माइनस बी से डिवाइड हो रहा है, माइनस ए माइनस बी से डिवाइड हो रहा है, तो ये ए डिवाइडेड बाई बी होता है, क्योंकि माइनस और माइनस कट जाता है। जैसे होता है ना, माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस बी, तो माइनस माइनस कट गया तो इजिकल टू ए अपॉन बी आ गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला इस पे बेस है। तो सबसे पहले पे चलते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल है 2 इंटू, ये पहले पे हम लोग आते हैं, ये दूसरा है। पहले पे हम क्वेश्चन करते हैं। 2 इंटू माइनस 6 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू माइनस 6 की वैल्यू अगर हम देखते हैं -12, और ये बराबर है, ये हम कह सकते हैं कि ये बराबर है अगर हम -12 को या तो जो है 6 से डिवाइड कर दें। ठीक है, माइनस डिवाइडेड बाई -6, तभी तो हमारा जो है 2 आ जाएगा। देखिए, मल्टीप्लिकेशन पहले हम करके समझा देते हैं कि 2 इंटू -6 इजकल टू 12, ये इज इक्वल टू है बराबर है -12 डिवाइड बाई -6। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, या तो हम इसको कर दें या फिर आर कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं कि -12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तब भी हमारा -6 आ जाएगा। मतलब ये है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये नंबर आता है ये, तो इसको चाहे इससे डिवाइड करें और चाहे इससे डिवाइड करें। अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा, और अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। बात समझ में आ गई? फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नंबर आता है, इससे इसको हम चाहे इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा,
और अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। वही चीज़ दोनों निकाल के हम बताएं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, प्योरली क्वेश्चन पे अपने कि इसमें हमने बताया कि चाहे हम क्वेश्चन करते हैं -4 × 5, ठीक है, तब भी हमारा -20 आएगा, ठीक है। चाहे इसको पहले लिखें, चाहे इस पे माइनस हो, चाहे इस पे माइनस हो, और हम कह सकते हैं कि 4 × -5 तब भी हमारा -20 आएगा। ये हमारा एक फार्मूला है, इसी पे हम चल रहे हैं, ठीक है। हम क्या कहें कि चाहे -4 × 5 तब भी -20 आएगा, चाहे 4 × -5 तब भी हमारा 20 आएगा। ये हमारा ये फार्मूला है, पर v इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चाहे हम 2 × -6 करें तभी हमारा -12 आएगा, और चाहे -2 × 6 करें तभी हमारा -12 आएगा। बात समझ में आ गई। इस फार्मूले पे हम चल रहे थे कि चाहे मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, -20 ये आ गया, -20 ये भी आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई में -12 और -12 ये भी आ गया। अब हम इन क्वेश्चंस को डिवाइड करके देखते हैं, इन क्वेश्चन को डिवाइड करके देखते हैं। अब डिवाइड जब करते हैं तो हमारा क्या होगा, हम चाहे -20 को 5 से डिवाइड करें तब भी -4 आएगा। हम चाहे और -20 को चाहे हम 4 से डिवाइड करें तभी हमारा 5 आएगा, ठीक है। मतलब कि जो डिवीज़न होता है वो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको इस बेसिस पे हम लोग करते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर दोनों नंबर्स माइनस में हैं तब क्या होता है, ठीक है। जैसे दूसरा हमारा चल रहा है कि दोनों नंबर अगर हमारे माइनस में हैं तो फिर क्या होता है। अगर देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन है -12 डिवाइडेड बाई -6, तो हमारा क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। मतलब कि जब हम डिवाइड करते हैं तो ये और ये मार्क्स कट जाते हैं। कैसे, अब ये हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई -6, तो -12 डिवाइडेड बाई -6, तो ये माइनस कट गया, तो बचा क्या, 12/6 बचा, तो काट देंगे तो 6 × 2 = 12, 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये माइनस कट जाता है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। अगले क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन और हम उसको ले लेते हैं एग्जाम्पल में, कि जैसे -15 क्या है, ये आपका -15 है, क्या है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, -15 और डिवाइडेड बाई -3, ठीक है। -15 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। कैसे आया, -15 डिवाइडेड बाई
-3, तो माइनस माइनस कट गया आपका, तो क्या बचा 15/3 बचा, इसको हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहा ये दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल रहा। तो समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो उसका डिवीज़न आता है, जो डिवीज़न होता है ये पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये मतलब जो है इंटीजर्स ही आए। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है तीसरा। इसमें जो देखते हैं हम लोग कि अगर हम किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, जैसे 45 है, 45 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 45 ही आएगा। ठीक है, अगर -13 है, -13 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका -13 ही आएगा। ठीक है, ये आपका रहा। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि जो ए को मतलब कि कोई भी नंबर हो, ये हमारा वेरिएबल्स होता है, ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स पे हमारा 45 भी हो सकता है, -13 भी हो सकता है। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, ये आपका रहा तीसरा टॉपिक। अब इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है। एग्जाम्पल, उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन करना रहेगा। ये आपका एग्जाम्पल है एक, आई थिंक वीडियो सेट कर दे रहे हैं, इसको दिख रहा होगा आप। ये है, इन ए टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मतलब एक टेस्ट में 5 मार्क जो प्लस में दिया जा रहा था कि हर एक सही आंसर पे 5 मार्क्स दिया जा रहा था, और -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और -2 मार्क्स जो है एवरी इनकरेक्ट आंसर पे दिया जा रहा था। राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स। राधिका जो थी वो सारे क्वेश्चन का आंसर दी और उसको 30 नंबर मिले, 30 मार्क्स मिले। दो सी गॉट 10 करेक्ट आंसर, उसमें जो है 10 क्वेश्चन सही था। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अगर सही था उसका और टोटल 30 मार्क्स मिले थे। अगर देखा जाए तो अगर 10 क्वेश्चंस सही थे इसके तो 10 × 5 50 मार्क्स मिले होंगे, और बाकी 20 मार्क्स माइनस में रहे होंगे। ठीक है, फिर से बता देते हैं। राधिका जो आंसर दी है 10 क्वेश्चन सही आंसर दी है और उसको 30 मार्क्स मिले हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन उसका सही है तो 10 × 5 = 50 मार्क्स होना चाहिए था, लेकिन उसका जो है 20 मतलब कि 20 मार्क्स उसके जो है कट गए। तो 20 मार्क्स के लिए जो है उसने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, 20 मार्क्स के लिए उसने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, जिससे कि -2 है तो -2 10 मार्क्स अटेम्प्ट किए होंगे, -2 × 10 = -20, इसीलिए 20 -20 आया होगा। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं कैसे इसमें सॉल्व किया गया है। इसमें देखिए लिखा है मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर 5 है, सो मार्क्स गिवन फॉर 10 करेक्ट आंसर्स 50 हो गया। राधिका स्कोर 30 मार्क्स, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर 30 - 50 = -20, मतलब -20 मार्क्स उसको इनकरेक्ट आंसर में मिला होगा। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर्स -2 इनकरेक्ट आंसर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर = -20 डिवाइडेड बाई 2 -2 = 10। देखिए कैसे किया गया है, इसको मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। जैसे कह रहा है कि राधिका के लिए पहला क्वेश्चन था, पहला आंसर, राधिका टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन की है, जो करेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स मिल रहा था, करेक्ट आंसर उसका कितना था, 10 था। ठीक है, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर
मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना आया? 10 × 5, क्योंकि 5 मार्क्स मिल रहे थे उसको करेक्ट आंसर पे, तो कितना हो गया? 50 मार्क्स उसके हो गए। ठीक है, 50 मार्क्स उसके हो गए। अब देखिए उसका टोटल मार्क्स जो है क्या था? टोटल मार्क्स कितना था? = 30। इसका मतलब कि जो है निगेटिव मार्क उसको मिला ना, निगेटिव मार्क कितना मिला? = 30 - 50 = -20। -20 मार्क्स उसको निगेटिव मिला होगा ना, जो कि उसने गलत आंसर दिया होगा। ठीक है, तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर = -2 है, तो -20 मार्क्स उसको मिले हैं, तो इनकरेक्ट आंसर कितना होगा? -20 डिवाइडेड बाई -2 = 10। ठीक है, माइनस में डिवाइड करना तो समझ में आ गया है, तो माइनस जो है इसका 10 मार्क्स उसने इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, ये कितना आ गया? इनकरेक्ट आंसर कितना आ गया? उसने 10 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आपका पहला क्वेश्चन था राधिका के लिए, जो राधिका करी थी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जय भी था, जो आल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12। वो भी पूरा आंसर दिया था, जबकि उसको -12 मिला है, मतलब माइनस में मार्किंग उसकी हुई है। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर्स, उसने जो है जबकि 4 करेक्ट आंसर दिया है, तो 4 करेक्ट आंसर दिया, उसमें 4 × 5 = 20 मार्क्स उसको प्लस पे मिला था। बाकी जो है उसको 32 मार्क्स मिला होगा, वो निगेटिव मिला होगा, तभी तो 32 से 20 माइनस करेंगे तो हमारा 12 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्ट? तो इनकरेक्ट आंसर 32 क्वेश्चन उसका जो है 32 मार्क्स जो है उसको नेगेटिव मिले, तो 32 मार्क्स के लिए जो है उसने जो है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे आपको वो निकालना है। ठीक है, वो आप निकाल लेंगे। वैसे ही आपका 7th एग्जाम्पल है। ठीक है, 7th एग्जाम्पल भी आपका हो जाएगा, आई होप सो। क्या कह रहा है ये? ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 1 बाई सेलिंग 1 पेन एंड इनकर्स ए लॉस ऑफ 40 पैसे फॉर पेंसिल्स वाइल सेलिंग पेंसिल्स फॉर ऑफ हर ओल्ड स्टॉक। वो ये कह रहा है कि जब वो एक पेन बेच रहा है तो उसको 1 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, और जब वो एक पेंसिल पे उसको 40 पैसे का लॉस हो रहा है। पेन बेचने पे 1 रुपये की उसको प्रॉफिट हो रही है, और पेंसिल बेचने पे 40 पैसे का उसका लॉस हो रहा है। तो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ए पर्टिकुलर मंथ सी इनकर्स ए लॉस ऑफ 5। एक किसी मंथ में उसने 5 रुपये का लॉस जो है सहा। इन दिस पीरियड सी सोल्ड 45 पेन्स, हाउ मैनी पेंसिल्स डिड सी सेल्स इन दिस पीरियड? कह रहा है कि इन ए पर्टिकुलर मंथ सी इनकर्स ए लॉस ऑफ 5। कह रहा है कि जो है इन ए पर्टिकुलर मंथ सी इनकर्स ए लॉस ऑफ 5 रुपये का लॉस हुआ। इन दिस पीरियड सी सोल्ड 45 पेन्स, उसने जो है 45 पेन उसने बेचा था। हाउ मैनी पेंसिल्स डिड सी सेल इन दिस पीरियड? उसने उस पीरियड में कितना पेंसिल सेल किया? 45 पेन बेचा था, तो 45 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हुआ होगा। हाउ मैनी पेंसिल्स डिड सी सेल्स इन दिस पीरियड? अब 45 रुपये का लॉस हुआ, तो 45 पेन बेचा तो 45 रुपये का लॉस हुआ होगा, और 5 रुपये और लॉस है, 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। तब अब पेंसिल जो है कितना बेचना पड़ेगा उसको, वो निकालना है आपको। ठीक है, कितना बेचा होगा वो निकालना है, जिससे कि 50 रुपीज़ का जो हमारा लॉस पूरा
आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इन द नेक्स्ट मंथ सी earns neither profit nor loss if she sold 70 pence, how many pences did she sell? इन द नेक्स्ट मंथ सी earns neither profit nor loss, अगले महीने में ना ही उसने प्रॉफिट अर्न किया ना ही लॉस अर्न किया। इफ़ सी सोल्ड 70 पेंस, हाउ मैनी पेंसिल्स डिड सी सेल? अगर उसने 70 पेंस जो है सेल किए तो पेंसिल कितना सेल करना है उसको। ठीक है, तो ये आपका जो है निकालना है। तो आई होप सो कि ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आसान सा है, इसमें आंसर भी दिया है, समझ भी सकते हैं। और पहले आप जो इसको अपने मन से कर लीजिए, फिर आंसर्स को मिलाइएगा। ठीक है। अब आते हैं जो है अपने क्वेश्चन 1.4 पे। 1.4 में जो ये डिवाइड करना है, डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड हम बता भी चुके हैं कैसे डिवीज़न करना है इसको। ठीक है, कैसे डिवाइड करना है। और ये हो गया। और ये भी वेरीफाई दैट ये जो आपको करना है कि ये डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। इसको भी कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करना है। ये नंबर इस पर रख के फिर लगाना है, करना है। कैसे करेंगे इसको हम बता देते हैं कि आपका ये जो है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि a डिवाइडेड बाई b प्लस सी इज नॉट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। ये आपको प्रूफ करना है, दिखाना है कि ये जो है इसके इक्विवेलेंट नहीं है। और उसमें क्वेश्चन में दिया है कि दिया है a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में a में दिया है ये। a वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो a की जगह पे हम 12 लिखेंगे, 12। b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -4 प्लस सी की जगह पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, और ये प्रूफ करना है कि ये बराबर नहीं है किसके, ए की जगह पे 12 लिखिए, बी की जगह पे -4, ठीक है, प्लस ए की जगह पे 12 और सी की जगह पे 2 लिख देंगे। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पता है। तो 12 डिवाइडेड बाई ये -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू नहीं है, प्रूफ करना है। 12 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू -3 और प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब 12 डिवाइडेड -2 इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। ये बराबर नहीं है किसके, 6 - 3 इज इक्वल टू 3 के बराबर नहीं है। ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन का ए हो चुका, आपको बी करना है। दूसरे क्वेश्चन का ए हो चुका, बी करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखिए इसमें 369 में हम किससे डिवाइड करें कि 369 ही आए। तो अगर हम 1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 369 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भरना है, इसमें भरना है, ऐसे भरना है ये। ठीक है, अब रहा क्वेश्चन ये फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -3। मतलब कि ए बी ऐसे पेयर लिखने हैं कि ए को अगर हम बी से डिवाइड करें तो -3 ही आए। वन सच पेयर इज बिकॉज 6 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू -3। जैसे ये है वैसे ऐसे जो है 5 पेयर बनाने हैं। 5 पेयर कैसे बनाएंगे हम लिख सकते हैं इसमें, मतलब कि ऐसा पेयर बनाना है कि -3 ही आए, ए को बी से डिवाइड करने के बाद -3 ही आए।
ऐसा पेयर बनाना है। तो जैसे हम बना देते हैं, इसको भी बता देते हैं। ये आपका आंसर नंबर 4 है। ठीक है, 4 को हम बता देते हैं। जैसे ऐसे हम -6 डिवाइड बाई अगर 2 करें तभी हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम -12 डिवाइडेड बाई 4 करें तभी हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर चाहे हम 12 डिवाइडेड बाई -4 करें तभी हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ऐसे चाहे हम 9 डिवाइडेड बाई -3 करें तभी हमारा -3 आ जाएगा। चाहे हम -9 डिवाइडेड बाई 3 करें तब भी हमारा -3 आ जाएगा। -3 आना है। ऐसे हम पेयर और भी पेयर बन सकते हैं, ये आपका हम बना दिए। ठीक है, अब देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। ठीक है, 5th 6th 7th 3 क्वेश्चन बचे हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये रहा आपका इंटीजर्स आपका ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। सारी चीज़ें आपको बता ही चुके हैं, इसमें और भी चीज़ें थी। आज जो हमारा डिवीज़न था, डिवीज़न चला है। डिवीज़न कैसे सीखे हम कि डिवीज़न कैसे किया जाता है। ठीक है, चाहे एक हमारा नंबर डिवीज़न हो चाहे दोनों हो तो उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने सीखी हैं और ये आपका एंड ऑफ चैप्टर रहा। होमवर्क में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो इसके सारे क्वेश्चन हैं पूरे करने हैं। कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, 1 2 7 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। ठीक है, ये आपको करके हमको दिखाना है। ठीक है, थैंक यू।